अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैक्सेस इम्पोज किए हैं उसके बारे में, और जो पाकिस्तान को क्या इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये असल में टैरिफ्स और जो टैक्स वगैरह इम्पोज किए हैं ये हैं क्या। तो असल में हम एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान की, कि अगर पाकिस्तान एक टॉय है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान को अगर वो टॉय 100 रुपये का बेचता है तो जो अमेरिका है वो उस पर 25% अगर टैक्स लगाता है फॉर एग्जांपल, तो वो 125 रुपये का अमेरिका में बिकेगा। और ये उसने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ किया है। तो ये एक पूरा इसने सिस्टम बनाया कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम दूसरों पर टैक्स वगैरह लगाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जो बायर होगा ना वो देख के लेगा कि यार इस मुल्क से मुझे इतनी रुपए की मिल रही है चीज़, इस मुल्क से मुझे इतने रुपए की मिल रही है। तो ये सारा ना थोड़ा बहुत निज़ाम बदला जा सकता है दुनिया के अंदर कि यार अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका पहले इस मुल्क से इतना गंदम ले रहा था तो अब उस पर टैक्स ज़्यादा लग गया, तो अब वो इस मुल्क से ज़्यादा गंदम लेगा। तो मतलब ये चेंज हो सकता है अब। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये डिफरेंट ममालिक पर कितने कितने % टैक्स वगैरह लगाया गया है और इसका नुकसान या फ़ायदा पाकिस्तान को कितना हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया किस पे है, तो वो लगाया है ब्राज़ील पे। उसने असल में अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया है। इसकी वजह भी वो बता चुका है कि कनाडा के साथ जो उसका कॉन्फ्लिक्ट सारा रहा है जस्टिन ट्रूडो के साथ, कि वो 51st स्टेट ऑफ अमेरिका कनाडा को बनाना चाह रहे हैं, जिस वजह से उसने कनाडा पर भी मेरे ख्याल से कितना लगाया है 30% के 35% कनाडा पे लगाया है, चाइना पर भी 30% लगाया है, इंडिया पर भी 25% लगाया है, और पाकिस्तान पर पहले बताया जा रहा था कि 13 to 14% लगेगा, लेकिन वो भी बढ़कर 19% हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो टैरिफ्स लगाने का पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा होगा कि फ़ायदा। तो मुझे पहले जो लगता था ना वो ये था कि यार पाकिस्तान के तो पहले ही इतनी एक्सपोर्ट कम है और वो इस तरह है तो ऐसे है, लेकिन जब थोड़ा बहुत मैंने इसको पढ़ा और लोगों वगैरह से पूछा तो मुझे पता चला कि असल में इसका पाकिस्तान को एक तरह से फ़ायदा भी हो सकता है। वो कैसे? अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है यूएसए को, और यूएसए की जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है पाकिस्तान से वो है कपड़े की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी, तकरीबन $1.6 बिलियन। तो यानी काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है टू यूएसए। और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स इंटरनेशनल मार्केट में मिलते हैं वो है बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, और इन तीनों ममालिक पर पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ लगा है। इंडिया पर 25%, चाइना पर 30%, और आई गेस बांग्लादेश पर 20%, और पाकिस्तान पर 19% टैक्स लगा है। इसका मतलब इसका फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को। और इसी तरह और जो बेडिंग और फर्नीचर वाली इंडस्ट्री है वो भी पाकिस्तान की ग्रो कर सकती है, मगर यहाँ पर रुकना नहीं है। यहाँ पर आपने अपने जो प्रोडक्ट हैं और जो अपने गुड्स हैं उनको वैल्यू एडिशन के साथ और हाई वैल्यू बनाना है। आपने फिनिश्ड गुड्स बेचने हैं, ना कि रॉ प्रोडक्ट्स। जिस तरह कॉटन के बजाय आप उसका कपड़ा बनाकर बेचें, जिस तरह फैसलाबाद में इतनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और होता भी एक्सपोर्ट, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो जिसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड बेहतर कर सकता है। तो एक और बात इसी में कह देते हैं, तो क्या हम इसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी एक तरह से कह सकते हैं कि यार बाकी ममालिक पर इतना इतना टैक्स और इतने इतने टैरिफ लग गए और पाकिस्तान पर सिर्फ 19% लगा, जबकि ये भी काफ़ी है। 13-14% की बात आ रही थी। इसराइल पर जिस तरह सिर्फ 15% लगा है, इससे कम भी हो सकता था, मगर क्या ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है? तो हम इसको कह सकते हैं यस, कि ये पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी है। तो आज की एक मुख्तसर सी वीडियो में मैंने अगर कोई ऐसी बात बताई हो जो आपके काम आई हो, और अगर कुछ ऐसी बात बताई हो जो मैंने गलत कही हो, तो बराए मेहरबानी मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि असल में मेरा इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। मैंने इसके बारे में रिसर्च करके और थोड़ा बहुत लोगों वगैरह से पूछ कर आपको ये बात बताई है। तो अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो कॉमेंट में ज़रूर मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक सीखने वाला आदमी हूँ। सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।